माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी आ रही है कि सर हमारे पास लैपटॉप एंड डेस्कटॉप नहीं है, जिस वजह से हम मोबाइल पर ही फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लॉगिन जनरेट होने के बाद, पासवर्ड सेट होने के बाद जब वो प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड नहीं दिखता। तो उसके लिए हम क्या करें, ये कॉमन क्वेश्चन सभी लोग पूछ रहे थे, तो उसका एक सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं। इस सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर जियो ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पर यह फ्री एप्लीकेशन है, आप जाकर प्ले स्टोर से जियो ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे आप उस पर डाउनलोड करेंगे तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करने में मदद मिलेगा। तो किस तरीके से करना है, ईच एंड एवरी प्रोसेस मैंने वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़े से फास्ट एंड फॉरवर्ड में मैं वापस कह देना चाहता हूं कि मॉक रजिस्ट्रेशन यानी ये डेमोन्स्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन है। आपसे किसी तरीके की गलतियां 26 तारीख के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपसे ये मॉक रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। अगर 26 तारीख के पहले हम ये सारी चीजें रेक्टिफाई कर ले कि फॉर्म कहां से बना है, कैसे बना है, क्या क्वेश्चंस के क्या आंसर होने चाहिए, तो हमें 26 जुलाई से जो फॉर्म भरना है उसमें कहीं भी गलतियां होने के चांसेस नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप आगे पूरा का पूरा ट्यूटोरियल देखोगे किस तरीके से फॉर्म भरना है जियो ब्राउजर की मदद से। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन की तरह जियो ब्राउजर पर 11thadmission.org.in पर जाना है, मुंबई रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मुंबई रीजन को सिलेक्ट करेंगे आपको मॉक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। फॉर्म किस तरीके से भरना है मैं आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद सारी की सारी डिटेल्स आप प्रॉपर फीडअप कीजिए। जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई थी वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर करेक्टली फिल करनी है। आपके डेटा जो है ऑटोमेटिकली फेच कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, सिलेक्शन, जितना भी चीज़ें आपको पूछा गया वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से फीडअप करनी है। और फीडअप करने के बाद ठीक है, आपको जो मेन क्वेश्चन था कि सर इस प्रोसेस के बाद जो डैशबोर्ड है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वही रिजोल्यूशन करने के लिए उसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं जियो ब्राउज़र के तहत। आपको जियो ब्राउज़र आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, आप सारी डिटेल्स भर दीजिए, पासवर्ड जनरेट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए आपका जो पासवर्ड है। सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रॉपर आप याद रखिए, क्योंकि वो पासवर्ड रिकवरी में कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है। और उसको रजिस्टर कीजिए। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपको लॉगिन आईडी ऊपर यूज़र नेम दिखेगा। वो यूज़र नेम को आपको कॉपी कर लेना या कहीं पर लिख कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी प्रोसीड जब हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर उसे इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन और आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपको मोबाइल को रोटेट करना है। जैसे आप मोबाइल को रोटेट करेंगे आपके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज़ की तकलीफ सबको हो रही थी। अब यहाँ पर आपका रिजोल्यूशन हो चुका है। आप आसानी से वो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट देख सकते हैं। एंड सारी डिटेल्स यानी जो डिटेल्स मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर, को सारी चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन पर भर सकते हैं जियो ब्राउज़र की मदद से। आपको अपनी सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से भरनी है। सारी डिटेल्स को प्रॉपर फिल करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मैंने वापस एक्सप्लेन किया, बार बार कह इसलिए रहा हूँ ताकि आपको लोग गलतियाँ ना करें। गलतियाँ अगर मॉक टेस्ट में होगी समझ में आ सकता है, लेकिन हमें कोशिश करने की हमसे किसी तरह की गलतियाँ ना हो, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में भी हमसे गलतियाँ होने के चांसेस है। उसके बाद आपके रिजर्वेशन डिटेल्स मांगेगा तो सारी की सारी डिटेल्स आप क्या करेंगे, फीडअप कर देंगे। जैसे आप रिजर्वेशन डिटेल्स फीडअप करना शुरू करेंगे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको सी वो क्वेश्चन को यस नो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। आगे प्रोसीड करेंगे। आप इन हाउस कोटा में लेना चाहते हो, बायफोकल लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस किया हुआ है मैंने। ठीक है, सारी क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सारी क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हो, कहाँ से आते हो, इफेक्टेड एरिया क्या है, सब कुछ आप बता सकते हो डिटेल में। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कर देना है। करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चनर करने के बाद, सारी क्वेश्चंस का आंसर आप फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप आगे की तरफ फिलअप करोगे, जैसे ही आप आगे की तरफ डिटेल भरोगे, तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस तरीके, मतलब आप जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको प्रॉपर तरीके से देने हैं।
उसके बाद आपको अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपके अगर फ़ोन में उसकी इमेज सेव होनी चाहिए, पीडीएफ सेव होनी चाहिए, या आप इमेज से भी काम चला सकते हैं। तो आपको सारी जो भी डॉक्यूमेंट आप यस में कर रहे हो, जो जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया होगा तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और ये पेज पर आपको सारी डिटेल्स होगी। आपको एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़नी है। पढ़ने के बाद जब आपको लगता है सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तब आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे पेज को सेव कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आप इसमें किसी भी तरीके की डिटेल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसे लॉक करने के पहले आप सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से जांच लें। जांचने के बाद ही आप लॉक कीजिए। जैसे आपने लॉक कर लिया, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो आप उसका पीडीएफ अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सारा का सारा चीज़ें मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की प्रॉब्लम आपके फ्रेंड्स को भी आ सकती है। तो ये वीडियो के बाद उनकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए 11th एडमिशन की ईच एंड एवरी डिटेल्स के लिए चैनल पर आप जरूर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।